इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से सहायता का भारत ने अब विरोध कर दिया, विरोध किया है। आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा की मांग रखी है। पाकिस्तान को दिए गए राशि की जांच की जाए, भारत ये कह रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने जिक्र किया और ऐसे में जो मदद मिली है आईएमएफ की तरफ से, उस पर भी प्रश्न भारत ने खड़े किए हैं। ये प्रश्न जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसे मौके पर ऋण कैसे दिया जा रहा है। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं हम। सुमित, सवाल यही है, ऐसे मौके पर मदद दी जा रही है, इस पर भारत का विरोध करना लाजमी है और जरूरी भी है। देखिए, इसका सीधा इसकी वजह है वो ये कि पाकिस्तान आखिर कैसे अभी तक जो भी उसे मदद मिलती रही है उसका आतंक को पालने पोसने में और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में करता रहा है। और इसीलिए भारत ने, जो कि नाजुक वक्त है, इसलिए वो सीधे तौर पर वो कह रहा है, भारत ये कह रहा है कि जो अब तक के ऋण पाकिस्तान को दिए हैं उसने वो कहां पर खर्च किए, वो पैसा कहां पर गया, जरा इसकी डिटेल मंगवा लीजिए पाकिस्तान से। और साथ ही साथ इस वक्त में पाकिस्तान को किसी भी तरीके की मदद ना मिले आईएमएफ की तरफ से, इसे भी लेकर भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। क्योंकि जो हालात हैं इसमें एक बार फिर से उस पैसे का वो इस्तेमाल आतंकियों को पालने पोसने में, आतंकियों को भारत भेजने में और आतंकियों को के जरिए हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए करेगा। यह भारत की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने भारत ने वो सबूत एक बार फिर से रख दिए हैं कि आखिर कैसे आईएसआई और सुमित, इसके बाद आगे क्या एक्शन लिया जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। सुमित, गुरसिमरन और हमारे सहयोगी जतिन का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान की बदहाली के एक और सबूत यहां दिखाई दे रहा है, जहां पीओके में नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग अब पाकिस्तान दे रहा है। आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे हैंडल करेगा। और यही वजह है कि अब ट्रेनिंग पीओके में दी जा रही है। तस्वीर देखिए, नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है पीओके के इलाके में पाकिस्तान, और आम नागरिकों को हथियार चलाने की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। ये स्थिति बनी हुई है। और एक और तस्वीर देख लीजिए, ये बैसरन घाटी है, यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। यहीं पर वो घटना हुई थी जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, और एनआईए क्योंकि जांच को आगे बढ़ा रही है, ऐसे में हर पहलू को खंगालते हुए पहले 3D मैपिंग की गई, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी एनआईए के पहुंचे, रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है। लेकिन ये तस्वीर इसलिए बड़ी है क्योंकि ये समझना जरूरी था कि आखिर इस घटना को प्लान एग्जीक्यूट कैसे किया गया। और आपको बताते हैं कि जांच रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, और जब जांच रिपोर्ट तैयार हुई है तो कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बताते हैं आपको क्या क्या पहलू ध्यान में रखे गए और रिपोर्ट में क्या है। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है, जो हमें एनआईए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। जांच रिपोर्ट में हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के पूरे सबूत यहां मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने बेताब घाटी में हथियार छुपाए थे। रिक्रिएशन की रिपोर्ट और 3D मैपिंग भी जांच का हिस्सा है, जो 3D मैपिंग पूरी की गई है। मौके से मिले खाली कारतूसों की एफएसएल रिपोर्ट आना अभी बताया जा रहा है बाकी है। रिपोर्ट में आतंकी हमले में ऑन ग्राउंड वर्कर्स की भूमिका का पूरा जिक्र है, जो मददगार थे घाटी में। एनआईए में आपको बताएं, ओवरग्राउंड वर्कर्स के कॉन्टैक्ट की लिस्ट पूरी तैयार की गई है, जिनसे इन्होंने बात की उनकी लिस्ट तैयार की गई है। ऑन ग्राउंड वर्कर्स पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है, जो मददगार हैं। एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का भी जिक्र आता है। रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और तलहा भाई का जिक्र आता है, जिनसे कांटेक्ट में ये थे। आतंकी हाशिम मूसा और तलहा भाई पाकिस्तानी नागरिक भी हैं, ये भी जानकारी आप जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी पीओके के हैंडलर्स के संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। आतंकियों को पाकिस्तान से सीधे दिशा निर्देश मिल रहे थे और आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर्स में ये पूरी साजिश रची गई थी। एनआईए डीजी के नेतृत्व में ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। ये हमने आपको बताया कि कैसे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 22 अप्रैल की जो घटना है वो दरअसल उसकी पटकथा 5 फरवरी से लिखी जाने लगी थी। पूरा खुलासा हो गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल।
पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश, आतंकियों पर गिरेगी गाज। लश्कर जैश हमास का प्लान, भारत मिटा देगा आतंकियों का नामो निशान। पहलगाम हमले को लेकर अब एक खुलासा हो रहा है। परत दर परत खुल रही है वो साजिश जिसके तहत घाटी को दहलाने की कोशिश की गई। सामने आ रहे हैं वो दुश्मन जो इस साजिश में शामिल थे, जिससे साफ हो गया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, जिसकी तैयारी पाकिस्तान में महीनों से चल रही थी। फरवरी को पीओके से सामने आई वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब हमास के लीडर्स का जोर शोर से स्वागत किया गया और यहीं पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखी गई। इसी 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में आतंकी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में लश्कर, जैश और हमास के नेता शामिल हुए। आतंकी हमले को लेकर हमास के नेताओं से बात की गई। बैठक के बाद हाफिज सईद को आर्मी के कैंट इलाके में शिफ्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया पेज को एक्टिव कर दिया गया। ऑन ग्राउंड वर्कर्स एक्टिव करने के लिए तहरीक पाशवान का इस्तेमाल किया गया। तहरीक पाशवान भी लश्कर तैयबा का ही विंग है। तहरीक पाशवान के जरिए ही ऑन ग्राउंड वर्कर्स को डायरेक्शन भेजी गई। घाटी में मौजूद ऑन ग्राउंड वर्कर्स ने आतंकी हमले के लिए ठिकाना तलाशना शुरू किया। इस बीच ये तय किया गया कि कैसे घाटी को दहलाया जाएगा, कैसे इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद मार्च में फिर लश्कर तैयबा के मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह शामिल हुआ। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी भी मौजूद रहे। आतंकी हाशिम मूसा, तलहा भाई को हमले की जिम्मेदारी दी गई। मतलब साफ है कि आतंकिस्तान के इशारों पर लश्कर तैयबा घाटी को दहलाने की साजिश रच रहा था और इसी साजिश के तहत ऑन ग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों को एलओसी पार करवाई गई। और फिर 15 अप्रैल को हमले से पहले आतंकी पहलगाम पहुंचे। आरू घाटी, बेताब घाटी, एम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई, जहां सुरक्षा कड़ी होने की वजह से प्लान ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद 20 अप्रैल को आतंकियों को ऑन ग्राउंड वर्कर्स से बैसरन घाटी की जानकारी मिली। आतंकी बैसरन घाटी पहुंचे, 2 दिन तक रेकी की, जिसमें 4 ऑन ग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की। और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमले की योजना बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक इसी योजना के बाद 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिन आतंकियों ने अपने आका के कहने पर यह साजिश रची, बेकसूर लोगों पर गोली बरसाई, अब नंबर उनका है। पूरे आतंकी हमले की टाइमलाइन सामने आने के बाद आतंकियों और उनके आकाओं की डेडलाइन भी फिक्स हो गई है। अब इंतजार है तो बस आक्रमण का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।